जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। श्री सीता रामचंद्राभ्याय नमः। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, श्री वाल्मीकि रामायण महाकाव्य की पवित्र कथा लेकर आया हूँ। नारद जी कहते हैं, दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग लेकर जैसे आए थे वैसे लौट गए। भिन्न भिन्न देशों के राजा भी महाराज दशरथ द्वारा सम्मानित होकर महर्षि वशिष्ठ तथा मुनि ऋषि श्रृंग को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने देश को चले गए। यज्ञ में आए सभी मेहमानों को विदा करके राजा दशरथ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किए। राजा दशरथ द्वारा सम्मानित होकर ऋषि श्रृंग मुनि अपनी पत्नी के साथ अपने निवास स्थान को चले गए। यज्ञ समाप्ति के पश्चात चैत मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में रानी कौसल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे तथा लगन में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विद्यमान थे। जय श्री राम। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से प्रभु श्री राम को नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूँ। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुँचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, उस तेजस्वी पुत्र से रानी कौसल्या की बड़ी शोभा हुई। तदंतर रानी कैकेयी से सत्य पराक्रमी भरत का जन्म हुआ, जो समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। इसके बाद रानी सुमित्रा ने पराक्रमी लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की विद्या में कुशल थे। भरत का जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लगन में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र अश्लेषा नक्षत्र और कर्क लगन में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। राजा दशरथ के ये चारों पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। राम समेत चारों भाइयों के जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया और देवताओं की दुमदुमी बजने लगी तथा आकाश से नंदन बन के फूलों की वर्षा होने लगी। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। राजा दशरथ ने सूत, मागध और बंदी जनों को अनेक पुरस्कार दिए तथा ब्राह्मणों को धन एवं सहर्षों गाय प्रदान किए। जब 11 दिन बीत गए तब राजा दशरथ ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा, कैकेयी के कुमार का नाम भरत तथा सुमित्रा के प्रथम पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा गया। राजा दशरथ ने ब्राह्मणों, पुरवासियों तथा जनपदवासियों को भी भोजन कराया। महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जात कर्म आदि सभी संस्कार करवाए। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और शूरवीर थे। सभी भाई लोकहितकारी कार्यों में संलग्न रहते थे। सभी भाई ज्ञानवान और समस्त सद्गुणों से संपन्न थे।
राम तो सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के विशेष प्रिय थे। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते और पिताजी की सेवा में लगे रहते थे। लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यकाल से ही श्री राम के प्रति विशेष अनुराग रखते थे। जब श्री राम घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जाते, उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनकी रक्षा करते हुए पीछे पीछे जाते थे। इन 4 महान भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता होती थी। वे चारों राजकुमार प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय, पिता की सेवा तथा धनुर्वेद के अभ्यास में तत्पर रहते थे। श्रोता बंधुओं, एक दिन राजा दशरथ के यहाँ महातेजस्वी महर्षि विश्वामित्र पधारे। विश्वामित्र जी कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनका दर्शन करके राजा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और राजा ने महर्षि को अर्घ्य निवेदन किया। राजा का वह अर्घ्य स्वीकार करके महर्षि ने राजा से कुशल मंगल पूछा। महर्षि विश्वामित्र ने क्रमशः राजा के नगर, खजाना, राज्य, बंधु बांधव तथा मित्र वर्ग, प्रजा वर्ग के विषय में कुशल प्रश्न किया। राजन, आपके राज्य की सीमा के निकट रहने वाले शत्रु राजा आपके समक्ष नतमस्तक होते हैं न? आपने उन पर विजय तो प्राप्त की है न? आपके यज्ञ आदि देव कर्म और अतिथि सत्कार आदि मनुष्य कर्म तो अच्छी तरह संपन्न होते हैं न? इसके बाद तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ जी तथा अन्य ऋषियों से मिलकर उन सब का यथावत कुशल समाचार पूछा। फिर वे सब लोग प्रसन्न चित्त होकर राजा के दरबार में गए और उनके द्वारा पूजित होकर यथायोग्य पवित्र आसनों पर बैठे। तदंतर राजा दशरथ ने पुलकित होकर महामुनि विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए कहा, महामुने, जैसे किसी मरणाधर्मा मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाए, निर्जन प्रदेश में पानी बरस जाए, खोई हुई निधि मिल जाए, उसी प्रकार आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। ऐसा मैं मानता हूँ। आपका स्वागत है। आपके मन में कौन सी कामना है जिसको मैं हर्ष के साथ पूर्ण करूं? ब्राह्मण, आप मुझसे सब प्रकार की सेवा लेने योग्य उत्तम पात्र हैं। आपके आगमन से आज मेरा जन्म सफल और जीवन धन्य हो गया। आज मैंने आप ब्राह्मण शिरोमणि का दर्शन किया। प्रभो, आपके दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ हो गया। मैं अपने आप को पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करके आया हुआ मानता हूँ। बताइए, आप क्या चाहते हैं? आपके शुभ आगमन का शुभ उद्देश्य क्या है? उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से अनुग्रहित होकर आपके अभीष्ट मनोरथ को जान लूँ और अपने अभ्युदय के लिए उसकी पूर्ति करूँ। कार्य सिद्ध होगा या नहीं, ऐसे संशय को अपने मन में स्थान न दीजिए। आज जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूँगा, क्योंकि सम्मानीय अतिथि होने के नाते आप मुझ पर गृहस्थ के लिए देवता हैं। ब्राह्मण, आज आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्मों का उत्तम फल प्राप्त हो गया। यह मेरे महान अभ्युदय का अवसर आया है। राजा दशरथ के कहे ये विनय युक्त वचन जो हृदय और कानों को सुख देने वाले थे,
सुनकर विख्यात गुण और जस वाले, सम दम आदि सद्गुणों से संपन्न महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। जय श्री राम। श्रोता बंधु, वाल्मीकि रामायण महाकाव्य की कथा से श्री राम सहित चारों भाइयों के जन्म तथा राजा दशरथ के दरबार में महर्षि विश्वामित्र के आगमन की कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।